वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लास स्टूडेंट्स। आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो चैप्टर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उसका आज फर्स्ट लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लेसन 1 है ज्योग्राफी का, उस चैप्टर का नाम है वाह्य प्रक्रिया एवं तत्संबंधी भू स्वरूप। इंग्लिश में बोले तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। जो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला चीज़ समझना है वो है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग को समझना है। इसे समझने के लिए हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जाना होगा। मान लिया जाए कि ये अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर और बाहर कुछ प्रक्रिया ऑटोमेटिक रूप से चलती रहती है। जो प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर चलती है उसे बोलते हैं आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया। और जो प्रक्रिया पृथ्वी के बाहर चलती है उन्हें बोलते हैं बाह्य प्रक्रिया। इंटरनल प्रोसेस और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, दो तरह की प्रक्रिया पृथ्वी पर चलती रहती है। जो प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर चल रही है उन्हें बोलते हैं आंतरिक प्रक्रिया, और जो बाहर चलती है उन्हें बोलते हैं बाहरी प्रक्रिया। जो आंतरिक प्रक्रिया होती है वो मेनली भूकंप, मैग्मा, प्लेट के संचरण और सुनामी जैसी घटनाओं को अंजाम देती है। जो बाहरी प्रक्रिया होती है वो मेनली अपरदन, परिवहन, निक्षेपण जैसे कार्य करती है। लेकिन ये कार्य करने के लिए कुछ एजेंट चाहिए होता है। कोई ना कोई एक एजेंट होता है जो ये काम को करता है। तो जो बाहरी प्रक्रिया है, बाह्य प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में एक्सोजेनेटिक प्रोसेस बोलते हैं, इस काम को मेनली हवा, नदी, समुद्र, हिम नदी इत्यादि, ये सब जो है यही सब करते हैं बाह्य प्रक्रिया। मतलब ये बाह्य प्रक्रिया के एजेंट हैं। ये सब बाहरी प्रक्रिया में भागीदार हैं। जो आंतरिक प्रक्रिया होती है उसका मेन काम होता है विषमता लाना, जैसे कि पहाड़ का उठना, जैसे कि सुनामी लाना, भूकंप का लाना, एक्चुअली विषमता का लाना। और जो बाहरी प्रक्रिया होती है वो मेनली उस विषमता को दूर करने का काम करते हैं। तो ये सब मिल करके असल में एक बैलेंस बनाए रखते हैं। ये सब का सब एक बैलेंस बना करके हम लोग का पृथ्वी को रखता है। तो जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है वो आंतरिक प्रक्रिया के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ बाह्य प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो मेनली काम करता है वो कौन कौन करता है? तो ये है नदी, हिम नदी, पवन, वर्षा और समुद्री तरंग। ये जो है मेनली एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में भागीदार होते हैं। अब जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, जो बाहरी प्रक्रिया है जो पृथ्वी के बाहर अपने आप चलती रहती है, ये मेनली क्या क्या काम करते हैं? तो उन काम को हम लोग कुछ परिभाषा के अंदर समझेंगे। वो परिभाषा है अपक्षय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग। दूसरा है अपरदन, इंग्लिश में इरोजन। और तीसरा है अनाच्छादन। डेन्यूडेशन। अपक्षय, अपरदन और अनाच्छादन, मेनली ये तीन काम एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। अब जो अपक्षय है मेनली ये क्या है, अपरदन क्या है और अनाच्छादन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जो अपक्षय है मेनली ये क्या होता है कि जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के जो एजेंट है, मतलब जो आंतरिक जो बाहरी बल है, मतलब नदी, पवन, वर्षा, समुद्री तरंग, इन सब के कारण अगर कहीं पर कोई चट्टान है और वो इन सब के कारण ढीली पड़ जाती है, असंगठित हो जाती है या किसी कारण से अपनी जगह पर टूट फूट जाती है, तो उसको बोलते हैं अपक्षय।
मान लिया जाए कि ये एक चट्टान है। वर्षा या फिर तापमान के कारण, किसी भी बाहरी प्रक्रिया के कारण अगर ये चट्टान अपनी जगह पर कमज़ोर होकर टूट जाती है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपक्षय। क्या बोलते हैं? अपक्षय। अब ये जो चट्टान है जो अपनी जगह पर टूट गई है, ये तो अपक्षय हो गया है, लेकिन अगर हवा या फिर नदी के कारण अगर ये टूटी हुई चट्टानें एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपर्दन। अगर वो अपनी जगह पे टूट फूट के रहती है तो अपक्षय, और अगर वो टूट फूट कर कहीं और चल जाती है किसी बाहरी एजेंट के द्वारा, बाहरी प्रक्रिया के द्वारा, जैसे कि हवा, जैसे कि वर्षा, उसके द्वारा कहीं और चली जाती है तो उसको बोलते हैं अपर्दन। तो ये हो गया अपक्षय और ये हो गया अपर्दन। और जो अनाच्छादन है वो क्या है? तो मेनली अगर कहीं पर अपक्षय और कहीं पे अपर्दन साथ में होता है, मतलब अपक्षय होता है और साथ में अपर्दन होता है, तो ये दोनों को मिला करके बोलते हैं उसे अनाच्छादन, मतलब डेन्यूडेशन। तो आप समझ गए हैं कि अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है और अनाच्छादन क्या है। अपक्षय मैंने चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना, अपर्दन का मतलब टूटे फूटे चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और अनाच्छादन का मतलब जहाँ पे अपक्षय और जहाँ पे अपर्दन दोनों होता है उसको बोलते हैं अनाच्छादन। अब इसमें जो अपक्षय है ये मेनली 3 तरह का अपक्षय होता है। ये 3 तरह का होता है। एक होता है भौतिक अपक्षय, एक होता है रासायनिक अपक्षय और एक होता है जैविक अपक्षय। तो अब ये भौतिक और रासायनिक और जैविक अपक्षय क्या है, तो इसको समझते हैं हम लोग। जो भौतिक अपक्षय है ये क्या होता है कि जहाँ पर मेनली रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पे दिन और रात का तापमान बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है और रात में तापमान बहुत कम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि दिन में सूरज की गर्मी के कारण चट्टानें बहुत ज़्यादा फैल जाती है। अगर रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पर चट्टानें बहुत ज़्यादा फैल जाती है दिन में, और रात में जब तापमान बहुत कम होता है तो वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है। यह प्रक्रिया रोज़ चलने के कारण क्या होता है कि चट्टानें कभी फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, इससे चट्टानें कमज़ोर हो जाती है और वो अपनी जगह पे टूट जाती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग भौतिक अपक्षय। इस प्रक्रिया को बोलते हैं भौतिक अपक्षय। ठीक है। अब रासायनिक अपक्षय क्या है? तो जो चट्टानें होती है वो मेनली खनिजों से खनिज और इसी तरह बहुत सारे तत्वों से बनी होती है। अब किसी कारण से तापमान, दबाव या फिर वर्षा के जल के कारण अगर चट्टान के खनिजों में कोई परिवर्तन आ जाता है और परिवर्तन आने के बाद वो असंगठित होकर टूट फूट जाती है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग रासायनिक अपक्षय। मतलब अगर चट्टान के अंदर उसमें अगर कोई रासायनिक परिवर्तन आ जाता है और तब वो टूट फूट जाती है तब उसको बोलते हैं रासायनिक अपक्षय। ठीक है। और फाइनली जो जैविक अपक्षय है, जैविक अपक्षय मतलब जैसे कि बहुत सारे जानवर, हम इंसान, अगर हम लोग किसी चट्टान में कोई काम करते हैं और हम लोग का किसी काम करने से वो चट्टान अगर कमज़ोर हो जाता है और टूट फूट जाता है तब उसको बोलते हैं जैविक अपक्षय। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर सुरंग बना के रहते हैं। हम इंसान भी बहुत जगह सुरंग बनाते हैं, पहाड़ों को काट कर हम लोग रोड बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर होकर वो टूटने फूटने लगती है और इस तरह से वहाँ पर भी अपक्षय की घटना घटने लगती है। तो जो हम लोग या फिर हम इंसान या फिर जानवर मेनली जीव के कारण अगर कहीं चट्टानों पर अपक्षय होता है तो उसको बोलते हैं जैविक अपक्षय। तो आप समझ गए होंगे कि भौतिक अपक्षय क्या है, रासायनिक अपक्षय क्या है और जैविक अपक्षय क्या है। भौतिक अपक्षय को इंग्लिश में हम बोलते हैं हम लोग फिजिकल वेदरिंग। रासायनिक अपक्षय को बोलते हैं हम लोग केमिकल वेदरिंग और जैविक अपक्षय को बोलते हैं बायोटिक वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोटिक वेदरिंग। तो मेनली जो बाहरी प्रक्रिया है
बाहरी प्रक्रिया के कारण ये 3 प्रकार के काम होते हैं: अपक्षय, अपरदन और अनाच्छादन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेनली 3 बाहरी प्रक्रिया के एजेंट के बारे में, जिसमें नदी, हिमनदी और पवन है। ये नदी क्या काम करती है, इसके काम करने से, इसके अपक्षय अपरदन के करने से कौन-कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, किस तरह के आकृति के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, किस तरह के भूस्वरूप बनते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही हिमनदी और पवन के भी बहुत प्रकार के काम से किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। ये फ़िलहाल आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आप लोग को लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे और जानकारी आप ले सकते हैं।